अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो उसमें हमने 3 किस्म के रिएक्शन, तकरीबन 3 या 4 किस्म के रिएक्शन पढ़ लिए थे, 3 किस्म के। और चौथा रिएक्शन, चौथी प्रिपरेशन आज हम पढ़ेंगे, प्रिपरेशन नंबर 4 और प्रिपरेशन नंबर 5। प्रिपरेशन नंबर 4 है प्रिपरेशन इन द लेबॉर्ट्री, और प्रिपरेशन जो 5 है ये है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि बेंजीन क्या चीज़ है। देखें, बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन मौजूद हैं। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इसे हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, चलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक एक अदद हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन था, इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी अटैच है, और यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है। हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निशान नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव। अब इसे कहेंगे फिनाइल। क्या कहेंगे? फिनाइल। चलें, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फिनाइल में किस चीज़ की कमी है, हाइड्रोजन की। एक अदद इसे क्या चाहिए, हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन इसे मिलेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, बेंजीन। तो लेबॉर्ट्री में जो प्रिपरेशन यही करते हैं कि इसके साथ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। कौन सी चीज़ अटैच होगी? कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को साइड पे रिमूव कर देंगे, और एक हाइड्रोजन को यहाँ से, जिस जगह से सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव करेंगे उस जगह पे एक हाइड्रोजन को फिट कर देंगे, और हमारी कौन सी चीज़ प्रोडक्ट बन जाएगी, बेंजीन। तो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में यही है कि सब्स्टिट्यूएंट को उतार के एक अदद हाइड्रोजन को वहाँ पे फिट कर दें। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH अटैच है, तो हम क्या करें, OH को रिमूव कर दें और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दें। एक अदद हाइड्रोजन को यहाँ पे ला के यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, बेंजीन। ये क्या चीज़ बन जाएगी, बेंजीन। तो यही हमने काम करना है लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में। चलें देखते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन इन लेबॉर्ट्री फ्रॉम फिनोल। फ्रॉम फिनोल। फिनोल को अगर हम गौर से देखें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये है बेंजीन रिंग। ये क्या चीज़ है, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है। चलें मैं यहाँ पे एडवांस में सब में डाल रहा हूँ कि ये सारे क्या हैं, बेंजीन रिंग। तो यहाँ से सबके साथ एक अदद सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सबके साथ एक अदद सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोक्सिल अटैच है, इसमें सल्फोनिक एसिड अटैच है, इसमें सोडियम बेंजोएट आयन, सोडियम बेंजोएट साथ अटैच है, इसमें हैलाइड ग्रुप अटैच है। हम क्या करेंगे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट एक एक अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट को हटा देंगे और हाइड्रोजन को एंटर कर देंगे। हाइड्रोजन को एंटर करने से क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो यही हमने बनाना है। अब देखते हैं पहला रिएक्शन फ्रॉम फिनोल। तो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ एक अदद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, इसका रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक के साथ। और प्रोसेस कैसा होगा, बाय डिस्टिलिंग विद जिंक डस्ट। अच्छा, जिंक डस्ट क्या चीज़ होती है, जिंक डस्ट किसे कहते हैं, स्मॉल पीसेस। जिंक को अगर पाउडर फॉर्म में ले लिया जाए या ग्राइंड कर लिया जाए और उसके स्मॉल पीसेस यूज़ किए जाएं, उसे हम कहते हैं जिंक डस्ट। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं, स्मॉल पीस क्यों करते हैं, टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ताकि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जाए, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जाए। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगा, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ
कंटैक्ट, एरिया ऑफ कंटैक्ट को इंक्रीज करेंगे उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो ये हम करना चाह रहे हैं कैटलिस्ट, तो जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, जिंक मेटल है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जिंक पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। जिंक पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव, तो यहां से ये किस चीज को अट्रैक्ट करेगी? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल कौन सा? यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिंक पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम को यहां से रिमूव करेगी और रिजल्टेंट के तौर पे जिंक ऑक्सीजन को रिमूव करेगी। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगी, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगी और क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कहा एक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है तो हम हाइड्रोजन एंटर कर देंगे यहाँ पे और क्या बन जाएगी? बेंजीन। यही प्रोसेस हुआ कि ऑक्सीजन रिमूव कर दी जिंक के साथ और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गई, तो ये बन गया बेंजीन रिंग। अब हम दूसरा देखते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसके साथ अटैच क्या है? सल्फोनिक एसिड। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है सल्फोनिक एसिड की। अच्छा, अगर H2SO4 की स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, H2SO4 उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दी है। सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, वाई सिंगल बॉन्ड। ये है हमारे पास H2SO4, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ सल्फोनिक एसिड है। अगर हम सिंपल में इसको सिंपल समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और यहाँ से शॉर्टकट तौर पे क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाला पार्ट जो है ये रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे? H2, एक है सल्फर, ऑक्सीजन 3 और एक ऑक्सीजन 4, O4, H2SO4 बन जाएगा और ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी। जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि एक हाइड्रोजन पकड़ के यहाँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो इस तरह से हमारी बेंजीन प्रोडक्ट हो जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ, थोड़ी सी इसके मैकेनिज्म को देखें भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कहते हैं बाई हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। वाटर मौजूद है, H2O वाटर मौजूद है, वाटर को हमने क्या किया? बॉयल। जब बॉयल करेंगे तो क्या बनेगी? सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम प्लस क्या देंगे? HCl। HCl आयोनाइज होगा तो HCl वाटर को भी आयोनाइज करेगा। अच्छा, वाटर पे कौन सा चार्ज आएगा? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन एटम अटैच हैं, तो ऑक्सीजन एटम सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सल्फर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और रिजल्टेंट के तौर पे सल्फर पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी और उसके रिजल्ट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव का किसके साथ लिंक होगा? हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोक्सिल के साथ? पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट। तो ये वाला पॉजिटिव इस हाइड्रोक्सिल को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये वाली स्ट्रक्चर पहले से मौजूद थी। ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, कहाँ से आया? वाटर की हाइड्रोलिसिस से। वाटर यहाँ से हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज। ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, बाकी कौन सी चीज़ बचेगी? हाइड्रोजन आयन। जब ये रिमूव होगा यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव उसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाए और क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट बाई प्रोसेस। क्या होगा? बाई हीटिंग विद सोडा लाइम। बाई हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मजमूए को कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम, दोनों के मजमूए को। तो ये कौन सा कंपाउंड है? सोडियम बेंजोएट, बेंजीन और उसके साथ एसिड का सॉल्ट है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसको हम हीट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। तो ये रिएक्शन करेगा कैसे?
हमने कहा था यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच होगा तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव। यहाँ पे कौन सी चीज़ अटैच होगी, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कर देंगे, रिमूव, और हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, अटैच, तो बेंजीन बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट तौर पे देखते हैं तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है रिमूव कर दी जाएगी, और प्रोडक्ट के तौर पे ये जो हाइड्रोजन है, जब ये रिमूव होगी तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, बेंजीन रिंग। और यहाँ से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, एक सोडियम प्लस दूसरी सोडियम, Na कितने हो गए, 2, Na2, CO2 प्लस ऑक्सीजन CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव होगा और रिजल्टेंट के तौर पे हमारी एक बेंजीन प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा, इस रिएक्शन में गौर करें तो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो हम इस रिएक्शन का एक और नाम भी है जिसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन। डी के मीनिंग्स क्या होते हैं, रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करने का प्रोसेस। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। किस चीज़ की, सोडियम बेंजोएट की, और प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, बेंजीन रिंग। लास्ट प्रिपरेशन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसकी जगह पे कोई चीज़ अटैच कर देंगे। अच्छा, ब्रोमीन है, हैलोजन लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हैलोजन, हैलाइड ग्रुप। अच्छा, हैलोजन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हैलोजन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर ब्रोमीन को निकालना हो तो किसके साथ निकाला जा सकता है, पॉजिटिव मेटल के साथ, वो मेटल जिसकी पॉजिटिविटी मैक्सिमम हो। तो इस मकसद के लिए हम कौन सी चीज़ लेंगे, सोडियम। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव, तो ये सोडियम ब्रोमीन को निकाल देगी। अच्छा, ब्रोमीन को निकालेगी, कोई चीज़ अटैच भी तो होनी चाहिए, उसके लिए हमने ले लिया इथाइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो अब ये सोडियम दोनों ब्रोमीन को निकाल देगी और रिजल्टेंट के तौर पे कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे ब्रोमीन को भी निकाल दिया जाएगा और इस ब्रोमीन को भी निकाल दिया जाएगा, सोडियम दोनों ब्रोमीन को निकाल देंगे और क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, कितने, 2 + 2 सोडियम ब्रोमाइड। और ये जो CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है यहाँ से उतरेगा और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो इसे कहेंगे इथाइल बेंजीन। तो इस तरह से हमारी बेंजीन प्रोडक्ट तैयार हो गई, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसा था। इससे पहले एक रिएक्शन किया गया था, वर्ड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कराया गया था, वर्ड्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, RCl + 2 सोडियम + RCl, एल्काइल हैलाइड + 2 सोडियम। तो इसको रिमूव कर देते हैं सोडियम की मदद से, तो ये वाला R और ये वाला R आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच, प्लस क्या बनता है, 2NaCl, ये प्रोडक्ट बनती है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एल्काइल आपस में क्या हो गया, अटैच। पहले क्या था, एक एल्काइल, अब 2 एल्काइल हो गए। तो हम कहते हैं ये रिएक्शन चेन को एनहांस करने के लिए, एलोंगेट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इसको अप्लाई करें तो यहाँ पे है CH3Cl + 2Na + CH3Cl, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम दोनों क्लोरीन को निकाल देगी, तो क्या बनेगा, CH3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच, CH3 + 2NaCl। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, वर्ड्स रिएक्शन। इसका नाम क्या है, वर्ड्स रिएक्शन। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फिटिंग रिएक्शन। तो वर्ड्स ने ये रिएक्शन दिए थे, तो फिटिंग ने कहा कि बिल्कुल यही रिएक्शन
बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यस, उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से किसको चेंज कर दिया, एल्काइल ग्रुप को। उसने क्या कर दिया, एल्काइल ग्रुप को यहाँ पे क्या लगा दिया, C6H5, और यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, CH2CH3। तो उसने कहा सोडियम क्लोरीन को निकालेगी और यहाँ पे इथाइल और ये फिनाइल ग्रुप आपस में क्या हो जाएगा, अटैच, और इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। चलें, यहाँ तक प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन।